हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशिएंट टू गॉड नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग अपर ड्रैगन रेलम में ट्रांसफर हो जाता है और बाकी जो होते हैं वहाँ पे मेंबर्स अवेलेबल सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के बाद वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 80 की स्टार्टिंग होती है। हमें सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो जू होता है वो अपने सील को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, पर सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बोल रहा होता है क्या चल रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। उस बच्चे के पास तो जेड था भी नहीं, पर फिर भी वो ट्रांसफर हो गया। मैं क्यों नहीं ट्रांसफर हो पा रहा हूँ। तो फिर जो मार्क होता है वो फिर से ग्लो होने लग पड़ता है और वो ट्रांसफर होने लग पड़ता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि अब मैं शुक्र है जा तो सकता हूँ। वो जो ड्रैगन प्लेटफॉर्म होता है उससे एक ब्लू कलर की लाइट रिलीज होती है। जो बाकी होते हैं मेंबर बार वो बोल रहे थे चल क्या रहा है। तो जू होता है वो बाहर फेंक दिया गया होता है। वेल बेचारा वो बोल रहा होता है ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, मैं नहीं ट्रांसफर्ड हुआ था ऊपर की तरफ, ये चल क्या रहा है। वो बड़ा गुस्सा होता है। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि अगर तुम नहीं हुए ट्रांसफर तो कौन था वो। तो जू बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो एक बच्चा था स्काईरेलम में, उसने मेरी अपॉर्चुनिटी को स्टोल कर ली है, चुरा ली है। निंग सोच रही थी कि स्काईरेलम का वो लूजेंग तो नहीं था। नहीं यार, ये ऐसा भी नहीं हो सकता, हर केस में लूजेंग थोड़ी होता है। तो फिर हमें ड्रैगन रेलम का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है ट्रांसफर होके। लूजेंग देख रहा होता है यहाँ वहाँ, सोच रहा होता है ये कैसा प्लेस, अब मैं ये कहाँ पे आ गया। लूजेंग देखता है एक जगह और उसे बड़े ज्यादा पोर्टल्स दिखा देते हैं। लूजेंग बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पोर्टल्स क्यों हैं। बड़े ज्यादा जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स लगते हैं सिर्फ एक को बिल्ड करने के लिए। ड्रैगन बोलता है ज्यादा है, बल्कि सच बताऊं तो मैं तो ये जो सारे हैं ये हमारे क्लैन के हैं। ये सभी पोर्टल्स जो हैं ये सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है और ये सिर्फ ड्रैगन ब्लडेड मैन के लिए होते हैं। जो ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं वो भी हमारे ड्रैगन क्लैन के होते हैं। उनके पास भी जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड एसेंस होता है उनके अंदर, उनकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर। तो वो भी बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं ड्रैगन क्लैन के। वो बड़े ज्यादा पार्ट्स में पाए जाते हैं लोअर एलम में। इसलिए जो ड्रैगन क्लैन है उन्होंने इतने ज्यादा सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड किया हुआ है। वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो ड्रैगन ब्लडेड मैन है वो ड्रैगन क्लैन के पास आ सके। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा, तभी वहां पे एक ग्रिफिन आ जाता है और उसके ऊपर एक इंसान बैठा होता है। तो वो चलाता है और बोलता है कि जो आउटसाइडर है वो सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते, जल्दी से कैच करो और लॉक कर दो इसे 1000 सालों तक। तो जो वो गार्ड होता है वो एक रस्सी को लूजेंग की तरफ भेजता है ग्रीन कलर की, लूजेंग को पकड़ लेता है। वेल उसे 3 रस्सियों से बांधा होता है और जो ग्रिफिन होते हैं वो उसे उड़ा रहे होते हैं ऊपर की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है ड्रैगन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा फ्रेंडली हैं, उन्होंने मुझे देखते ही लॉक कर दिया। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारे पास जो ड्रैगन ब्लड एसेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, इसीलिए अगर ड्रैगन ब्लडेड मैन के अलावा कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा बिना परमिशन के तो उसे बड़ी बुरी तरह पनिश किया जाएगा। ये जो रूल है ये मैंने बड़े पहले सेट किया हुआ था। लूजेंग बोलते हैं कि रुको यार, मैं तो सिर्फ 200 या 300 साल तक ही जी सकता हूँ, जितनी की मेरी कल्टीवेशन लेवल और अचीवमेंट्स हैं। तुमने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे स्पेंड करूंगा। ड्रैगन बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे भाई का घर है। वेल एक्चुअली इसी का घर होता है। मैं नहीं तुम्हें यहाँ पे सड़ने दूंगा जेल में। मैं भी अपनी फिजिकल फॉर्म को तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है तो वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी वॉल होती है उसके ऊपर भी गोल्ड लाइन्स ड्रॉ होती हैं। लूजेंग बोलता है ये जो पैटर्न्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर ये तो सेम लग रहे हैं जो तुमने मुझे सिखाया है, तो ये भी तुम्हारा वर्क है क्या। तो ड्रैगन बोलता है क्या, ये तो बस दूर की सिटी है एक जो कि ड्रैगन ब्लडेड मैन ने बनाई हुई है ताकि ये लोअर रेल्म से पीपल को रिसीव कर सके। ये इतनी ज्यादा भी वर्दी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके खुद ड्रॉ करूँ इनको, और ऊपर से जो मेजर सिटीज होती हैं वो भी इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है जिनको मैं खुद ड्रॉ करूँ। वेल भाई ड्रैगन की अलग ही चोड़ है इसकी। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ड्रैगन की इतना ज्यादा हाई स्टेटस है यहाँ पे। वेल भाई ड्रैगन है। वो गार्ड्स होते हैं वो लूजेंग को लेके जाते हैं और एक प्रिजन में बंद कर देते हैं धक्का मार के। वेल बेचारा लूजेंग, वो प्रिजन का डोर बंद कर देते हैं। लूजेंग बाहर की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर जो प्रिजनर होते हैं उनको देख रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है यहाँ पे तो बड़ा ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है और कुछ तो वर्चुअल डिजास्टर एलम में है। ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि छुप के अपर एलम में आ रहे थे बिना किसी ऑथराइजेशन के। ये बड़ा सा खतरनाक रूल है। लूजेंग बोलते कि अब मैं क्या करूँ ड्रैगन, तुम्हारे पास कोई तो सोल्यूशन होगा है ना। ड्रैगन बोलते हाँ ऑब्वियसली मेरे पास है। एक पीस ऑफ पेपर को निकाल लो जरा से और इंक को भी प्रिपेयर करो। तो जो बाहर एक प्रिजनर होता है वो बोलता है ये बड़ा ज्यादा हैरानी की बात है। वो वेल मजाक में बोल रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रूइन मास्टर भी यहाँ पे होगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ऊपर से तो तुम्हारी कल्टीवेशन और अचीवमेंट भी इतनी ज्यादा कम है। लूजेंग उसकी नहीं सुनता और ड्रॉ कर लेता है जो ड्रैगन बोल रहा होता
होता है उसे, और वो उसे उठाता है और बोलता है चलो हो तो गया। तो एक प्रिजनर बोल रहा होता है कि ये बच्चे ने जो परफेक्ट ब्रश वर्क को मास्टर कर ली इतनी ज्यादा यंग एज में, वो देख रहा होता है। तो जो दूसरा होता है जिसने मजाक में बोला होता है लुजेंग को, वो बड़ा गुस्से से बाहर निकाल के अपने मुंह को बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो गार्ड आ जाता है वहाँ पे और बोलता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो वो फिर चुपचाप ही वहाँ पे बैठ जाता है। ड्रैगन बोलता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, इस गोल्ड लाइन को इसके हाथ में दे दो गार्ड के, और इसे बोलो कि ये कैस्टिलियन के लिए है। कैस्टिलियन वेल इस सिटी का मालिक हो सकता है या लॉर्ड हो सकता है। ड्रैगन बोलता है ठीक है। लुजेंग अपने प्रिजन के बाहर को जो फोड़ रहा होता है हाथ से, गार्ड वजह गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कितनी ज्यादा घटिया चीज है, मेरे को क्यों डील करना पड़ता है हर बार ये। वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए अब। लुजेंग बोलता है कि मेरे पास कुछ है, मैं सेलेस्टियल को देना चाहता हूँ। तो वो गार्ड हंस रहा होता है बड़े जोर जोर से। वो बोलता है सेलेस्टियन तुम्हें पता भी है वो कौन है। फिर वो हंसता है। तो दूसरा गार्ड बोलता है ये पक्का मार्शल आर्टिस्ट है लोअर एलम का, ये अभी अभी यहाँ पे आया है और इसने कुछ पूछा भी नहीं और इसे पता भी नहीं है ये कहाँ पे है, इसीलिए हमें इनको लॉक करना पड़ता है, ऊपर से रूल भी पता नहीं होते हैं। लुजेंग बोलता है कि तुम पहले इसे क्यों नहीं देखते जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डिसाइड करने से पहले कि तुम इसे देना चाहते हो सेलेस्टियन को कि नहीं। तो गार्ड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लुजेंग ने जो ड्रॉ किया होता है उसे देखते हैं, उन्हें एक ड्रैगन का सिंबल दिखा देता है। वो बोलता है ये गोल्ड लाइन तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो ड्रैगन बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था वैसे बोलो इसे। लुजेंग बोलता है मुझे गोल्ड लाइन नीचे लोअर एलम्स में मिली थी, वो भी एक टोइस्ट के हाथ से जिसका नाम था किंग जुआन। उसने बोला था कि ये मुझे एक मीटिंग के लिए लेके जाएगा सेलेस्टियन से। फिर वो लुजेंग को छोड़ देते हैं। जो बाकी होते हैं प्रिजनर वो बोल रहे होते हैं कि तुमने इसे क्यों छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दो। जो गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे रुको, मेरे को ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी सेलेस्टियन को। लुजेंग सोच रहा होता है और बोलता है कि इस गोल्ड लाइन के बारे में क्या स्पेशल था ड्रैगन, मुझे बताओ ला जरा से। ड्रैगन बोलता है कि मैंने अपने स्पिरिट के ट्रेसेस को छोड़ दिया था इस गोल्ड लाइन पे। गार्ड को कुछ खास पता नहीं लगा है पर उसने अंडरस्टूड कर लिया है मेरे गोल्ड लाइन के मार्क को जो कि मैंने लेफ्ट किया था। लुजेंग सोचता अच्छा ऐसे किया था तुमने। ड्रैगन बोलता है कि कैपिटल सिटी नहीं है हमारे जेन्युइन ड्रैगन रेलम की, ये इसीलिए सिटी बनाई गई है ताकि जो ड्रैगन ब्लडेड मैन है ताकि वो पीपल को रिसीव कर सके लोअर रेलम से, और जो ड्रैगन क्लैन है वो उन्हें कल्टीवेट कर सके और एलीट बना सके, क्योंकि कभी कभी ड्रैगन ब्लडेड मैन में से बड़े ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल निकलते हैं। पर जो ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं जो नीचे से क्लाइम करके आते हैं उनको बड़े ज्यादा ट्रायल पास करने पड़ते हैं जेन्युइन ड्रैगन रेलम में एंटर करने से पहले। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला है कि तुम्हें वो ट्रेन करने दे यहाँ पे। लुजेंग बोलता सच में। ड्रैगन बोलता है हाँ तुम्हें पता लग जाएगा बाद में। लुजेंग सोच रहा होता है ड्रैगन ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, ये बड़ी ज्यादा बुरी बात और शर्म की बात है कि मुझे इतनी अच्छी तरह से पता नहीं उस ड्रैगन के बारे में। लुजेंग बोलता है कि तुम आ तो गए वापस, तो तुम अपने आप को अपने असली फॉर्म में क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते। ड्रैगन सांस लेता है लंबी और बोलता है कि इससे क्या डिफरेंस बन जाएगा अगर मैं वापस आ जाऊंगा, जो पहले चेंज नहीं हुआ था वो अभी भी चेंज नहीं होगा। फिर लुजेंग सोचता है और अपने हाथ को बंद कर लेता है और बोलता है कि मैं कब से इसकी हेल्प ले रहा हूँ और इसने मेरे साथ बड़ा ज्यादा अच्छा किया है, मैं पक्का ही किसी दिन इसके सारे फेवर्स को इसको रिटर्न कर दूंगा और इसके लिए बड़ा ज्यादा अच्छा करूंगा। वो गार्ड वापस आ जाता है और लुजेंग को एक प्लेट देता है। वो गार्ड बोलता है कि जो सेलेस्टियन है उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो तुमने दी थी, तुम यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो जैसे ड्रैगन ब्लडेड क्लाइंबर्स करते हैं, मेरे को फॉलो करो। लुजेंग ग्रिफिन में बैठ के जा रहा होता है और सिटी को देख रहा होता है। गार्ड बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। वो नीचे उतर जाते हैं तो लुजेंग के सामने दो इंसान आ रहे होते हैं। उनमें से एक इंसान बोलता है कि ये पर्सन तो हम में से एक नहीं है, तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आए हो। तो दूसरा इंसान बोलता है कि इस बच्चे के पास फ्लड ड्रैगन की एनर्जी के ट्रेसेस हैं इसके अंदर, इसने पक्का ही फ्लड ड्रैगन का खून पिया होगा, पर ओवरऑल ये ड्रैगन ब्लडेड मैन नहीं है। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि सेलेस्टियल ने इसको नेम प्लेट दी है और बोल रहा है कि इसके पास ट्रेन करने के पूरे राइट्स हैं। तो जो उनमें से एक होता है जो आया होता है वो बोलता है कि सेलेस्टियल के द्वारा। तो दूसरा बोलता है कि चलो ठीक है मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम में लेके जाऊंगा जब तुम्हें जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड मिलेगा। लुजेंग बोलता है जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो भी ड्रैगन ब्लडेड मैन होते हैं अगर वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो उन्हें एक ड्रॉप दी जाती है ड्रैगन ब्लड की, उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है उनकी ब्लड में ड्रैगन की वो इंक्रीज हो जाती है। ये सच्चा है कि तुम बाहर के हो पर हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे क्योंकि सेलेस्टियल ने अलो किया तुम यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। वो बोलता है कि अपनी नेम प्लेट दो मुझे। लुजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन यहाँ के पीपल इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं, ये ऐसे ड्रैगन के ब्लड को क्यों बांट रहे हैं। ड्रैगन बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, एक मैच्योर ड्रैगन जो है वो 1000 नहीं तो 10,000 मीटर भी लंबा होता है। जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर वो एक पूरी सिटी को फ्लड में डुबा सकता है, तो ये इतनी ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। पहले हाँ ड्रैगन बहुत बड़े होते हैं। तो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है तुम यहाँ पे रुको मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ उसे। वो बाहर आ जाता है उस ड्रॉप को लेके। वो बोलता है कि यहाँ पे बड़ा सा सीक्रेट चैम्बर है कल्टीवेशन करने के लिए, तुम एक प्लेस को फाइंड करो और इस ब्लड को एब्जॉर्ब करो, जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम मुझे फाइंड कर सकते हो बाद में। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग उस ब्लड को रख लेता है अपने पास और बैठ जाता है और उस बोतल को ओपन कर लेता है।
है। सो गाइस चैप्टर नंबर 80 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।